अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है वायरस कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ तक तो हमने सिर्फ वायरस के स्ट्रक्चर पढ़ा था और वायरस से मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया था, ठीक है। आज हम वायरस की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही मतलब जो है अजीब कैरेक्टरिस्टिक हैं वायरस की। सबसे स्मॉलेस्ट जो एंटिटीज़ है वो इस वक्त इस दुनिया में वायरस है, ठीक है। हमारी ग्लोब पे, हम ज़मीन पे जो है सबसे छोटा पार्टिकल जो है, सबसे छोटा एंटिटीज जो है वो इस वक्त वायरस है। उसकी क्या खसूसियात हैं, क्या करेक्टरिस्टिक हैं उनकी, ठीक है। आज जो है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। लेट मी एक्सप्लेन इट। सबसे पहले वायरस आर नॉन सेल्यूलर एंटिटीज। वायरस जो है वो नॉन सेल्यूलर है, ठीक है। वायरस क्या है? नॉन सेल्यूलर एंटिटीज है। वायरस को हम एंटिटीज या पार्टिकल कहते हैं। ऑर्गेनाइज्म हम इसको नहीं कहते, सिर्फ पार्टिकल या तो फिर एंटिटीज कहते हैं, क्योंकि ये जब बाहर पड़ा हुआ होता है, मतलब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद नहीं होता, तो इसमें ऐसी कोई भी खासियत नहीं पाई जाती जिससे हमें ये लगे कि वायरस जो है वो लिविंग है, तो हम ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इसको एंटिटीज या फिर पार्टिकल बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत ही सुटेबल वर्ड जो है वायरस के लिए, सिर्फ इसलिए कि वायरस जो है बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग और नॉन लिविंग कहता है कि मतलब जो है ये एक किस्म का बॉर्डर लाइन है, बीच में पड़ा हुआ है, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में पड़ा हुआ है। कहीं पे हम इसको लिविंग बोलते हैं तो कहीं पे हम इसको नॉन लिविंग बोलते हैं। लिविंग कहाँ पे बोलते हैं मैं आपको बताऊंगा, और नॉन लिविंग इसको हम कहाँ पे बोलते हैं, कब बोलते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो सिंपल इसके लिए हम ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं, एंटिटीज या फिर पार्टिकल। उसके बाद वायरस कैन survive, virus cannot survive or reproduce without host cell। वायरस जो है कहता है कि ना ही सरवाइव कर सकता है और ना ही फिर रिप्रोड्यूस मतलब रिप्लिकेट हो सकता है, ठीक है। वायरस ना ही सरवाइव कर सकता है और ना ही रिप्रोड्यूस कर सकता है विदाउट होस्ट सेल। होस्ट सेल से बाहर, होस्ट सेल के मतलब जो है ना बगैर वायरस ना सरवाइव कर सकता है और ना ही रिप्रोड्यूस करता है। यहाँ पे सवाल पैदा ये होता है कि आखिर होस्ट सेल हम किसको कहते हैं? होस्ट सेल हम उसको कहते हैं जिसके अंदर कोई जरासीम, ठीक है, रहे और उसको नुकसान पहुंचाए, ठीक है, हम उसको होस्ट कहेंगे। फर्ज करें कि एक इंसान का मच्छर के साथ जो ताल्लुक है, इंसान है होस्ट, ठीक है, और मच्छर जो है वो इसे समझो गेस्ट है, ठीक है, क्योंकि हमेशा होस्ट को ही नुकसान पहुंचना है। तो जहां पे आप देखें कि किसी लिविंग और दो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, नुकसान किसको पहुंच रहा है? जिसको नुकसान पहुंच रहा है तो आप उसको होस्ट कहेंगे, ठीक है। तो कहता है कि वायरस जो है ना ही सर्वाइव कर सकता है ना रिप्रोड्यूस कर सकता है होस्ट सेल के बगैर। उसके बाद कहता है वायरसेस आर आइदर वायरुलेंट और टेम्परेट। कहता है कि वायरस या तो फिर वायरुलेंट, ठीक है, वायरुलेंट या फिर टेम्परेट। वायरस को हम वायरुलेंट या टेम्परेट कहते हैं। वायरुलेंट मतलब वो वायरस जो कि होस्ट को मार दे, होस्ट को किल कर दे। सच टाइप ऑफ वायरस इज नोन एज वायरुलेंट। उसी टाइप ऑफ वायरस को हम वायरुलेंट कहते हैं, ठीक है। और वो वायरस जो अपनी मर्जी चलाए, मतलब फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इट रिमेन्स, इट लिव्स इन द होस्ट सेल, बहुत अरसे तक होस्ट सेल के अंदर रहे, ठीक है, मजे करते रहे, अपनी मर्जी चलाता रहे, लेकिन होस्ट सेल को ये किल ना करे, नुकसान पहुंचाए लेकिन किल ना करे, मारे ना उसको। उसके उस टाइप वायरस को हम टेम्परेट वायरस कहते हैं, जो वायरस बहुत अरसे तक होस्ट सेल के अंदर रहता है लेकिन होस्ट सेल को मारता नहीं है, बल्कि उसको बीमार करता है, सिर्फ बीमार करके उसके साथ रह रहा होता है वायरस। तो उस टाइप वायरस को हम टेम्परेट कहते हैं। बाकी वो वायरस जो होस्ट सेल पे जाके अटैक करे और उसको मार दे, उसी को हम वायरुलेंट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ वायरस इज डिटरमाइंड बाय द कोट कैप्सिड। कहता है कि वायरस जो है उसकी जो है एबिलिटी है बीमारी प्रोड्यूस करने की, वो हम जो है अंदाजा लगा सकते हैं उसकी कोट से। वायरस के जो ऊपर कोट है जो कैप्सिड, जिसको हम कैप्सिड कहते हैं, ठीक है, वायरस के ऊपर। वायरस जो है ये देखें, ये वायरस की स्ट्रक्चर है,
ठीक है, ये वायरस की क्या है, स्ट्रक्चर। ये जो कोट है, ये वायरस की कोट है। इस कोट से हम अंदाजा लगा सकते हैं, वायरस की कोट से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो है वायरस कितना खतरनाक है और कितने हद तक ये खतरनाक बीमारी जो है प्रोड्यूस कर सकता है। वो हम कहां से अंदाजा लगा सकते हैं, वायरस के कोट से। ठीक है, कभी कभार वायरस के कोट के ऊपर एक इनवेलप होता है, जैसे कि हम खत लिफाफे में डालते हैं, लिफाफे को इनवेलप कहते हैं। ठीक है, तो ठीक उसी तरह इस कोट के ऊपर एक लिफाफा इस तरह मौजूद होता है। ठीक है, इनवेलप, इससे इनवेलप कहते हैं। जिस वायरस के ऊपर ये इनवेलप, ये लिफाफा, ये कवर मौजूद हो तो हम उसको इनवेलप्ड वायरस कहेंगे। क्या, इनवेलप्ड वायरस। इनवेलप्ड वायरस, जिस वायरस के ऊपर ये कोट मौजूद हो, इनवेलप मौजूद हो, उसको हम इनवेलप्ड वायरस कहते हैं। अच्छा, तो इनवेलप जिस वायरस के ऊपर होगा तो ज्यादा खतरनाक बीमारी जो है पैदा कर सकता है। और जो जिस वायरस के ऊपर फर्ज करें कि किसी भी किस्म का कोट मौजूद नहीं है, ठीक है, फर्ज करें कि एक वायरस है, ये है हमारा वायरस, ठीक है, और इसके ऊपर जो है कोट मौजूद नहीं है, सिंपल एक वायरस है, ये कैप्सिड है, मतलब ये इनवेलप मौजूद नहीं है, कैप्सिड कोट मौजूद है। ठीक है, कैप्सिड जो है वो मौजूद है, लेकिन इसके ऊपर इनवेलप, बाहर जो इनवेलप होता है एक लिफाफे की तरह कवर जो होता है, वो कवर इसके ऊपर जो है नहीं है। तो ये वायरस उतने खतरनाक बीमारी पैदा नहीं कर सकता जितना जो है ये वायरस पैदा कर सकता है। तो हम वायरस की मोस्टली डायग्नोसिस के दौरान क्या करते हैं, लेबोरेटरी में एनालिसिस के दौरान वायरस की मोस्टली हम कोट को ज्यादातर मतलब ये तरजीह देते हैं कि क्या इसमें इनवेलप मौजूद है। अगर इनवेलप मौजूद है तो वो समझो कि ज्यादा खतरनाक जो है वायरस है, तो हमें वैक्सीन उसी हिसाब से उस वायरस का बनाना पड़ता है। अगर वायरस बगैर कोट इनवेलप का है, नॉन इनवेलप्ड है, जिस वायरस के ऊपर कोट नहीं होता, तो हम उसको नॉन इनवेलप्ड कहते हैं, नॉन इनवेलप्ड। ठीक है, उसी वायरस को हम कहते हैं नॉन इनवेलप्ड, जिस वायरस के ऊपर इनवेलप कवर मौजूद ना हो। ठीक है, और सिंपली किसी वायरस के अंदर आरएनए होता है, ठीक है, और किसी वायरस के अंदर डीएनए होता है। मतलब वायरस एक ऐसा पार्टिकल है जिसके अंदर या तो सिर्फ आरएनए होगा या तो सिर्फ डीएनए होगा, दोनों साथ में नहीं होते वायरस के अंदर। ठीक है, वायरस जो है उसके अंदर दोनों साथ में नहीं थे। हम एनिमल सेल है, और भी दूसरे बहुत सारे सेल हैं, बैक्टीरिया है, ठीक है, और भी बहुत सारे यूग्लिना है, पैरामेशियम है, अमेबा है, उसके अंदर आरएनए डीएनए दोनों मौजूद होते हैं साथ में। लेकिन वायरस वो वाहिद पार्टिकल है जिसके अंदर या तो सिर्फ आरएनए होगा या तो सिर्फ डीएनए होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं वायरसेस possess either डीएनए और ओनली आरएनए। ठीक है, सिर्फ एक, आइदर मींस या तो सिर्फ आरएनए होगा या तो सिर्फ डीएनए होगा। ठीक है, बोथ आरएनए डीएनए नहीं, ये गलत है। बोथ डीएनए आरएनए दोनों साथ में वायरस के अंदर नहीं होते। अच्छा, ये एडिशन प्रॉपर्टी, एडिशन प्रॉपर्टी किसे कहा जाता है? एडिशन प्रॉपर्टी जो है वायरस का जो है होस्ट के साथ चिपकना, स्टिक होना। ठीक है, तो उसकी स्टिक होने की प्रॉपर्टी देखते हैं कि उसमें कितनी काबिलियत है, वायरस के अंदर होस्ट के साथ कितना चिपकने की पावर कितनी है उसकी, उसी प्रॉपर्टी को हम एडिशन प्रॉपर्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? एडिशन प्रॉपर्टी। हाउ मच पावर विथ वायरस स्टिक विथ होस्ट मेम्ब्रेन, होस्ट के मेम्ब्रेन के साथ जो है वायरस कितनी ताकत के साथ चिपक जाता है उसको, जैसे कि अभी कोरोना वायरस है, ठीक है, उसके बारे में कहा जाता है कि बड़ी मजबूती के साथ वायरस जो है ये होस्ट सेल के साथ जो है चिपक जाता है, बिल्कुल बुरी तरह। ठीक है, तो एडिशन प्रॉपर्टी मतलब जो है वायरस कैसे चिपकता है, ठीक है, होस्ट सेल के साथ, उसी प्रॉपर्टी को हम एडिशन प्रॉपर्टी कहते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है उसके ऊपर ये, इसके ऊपर जो कोट है, वायरस के ऊपर जो कोट है, जिसको हम कैप्सिड कहते हैं। क्या? कैप्सिड। ये कैप्सिड छोटे छोटे यूनिट्स प्रोटीन का बना होता है। कैप्सिड किसका बना होता है? छोटे छोटे यूनिट्स प्रोटीन का। उस प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं? कैप्सोमर्स। कैप्सोमर्स कहते हैं इसको। ठीक है, क्या क्या कहते हैं इसको? कैप्सोमर्स। तो ये जो कोट है, ये कैप्सिड है, ये प्रोटीन का बना हुआ है। उस प्रोटीन का नाम क्या है? कैप्सोमर्स। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि वायरस के ऊपर जो कोट है उसका नाम क्या है उसका, तो आप उसको बता सकते हैं कैप्सिड। अच्छा, कैप्सिड कौन से प्रोटीन का बना हुआ है, तो आप उसको बता सकते हैं कैप्सोमर्स। ठीक है, उसके बाद है सिंपलेस्ट वायरस यूज होस्ट एंजाइम फॉर देयर रिप्लिकेशन।
कहता है कि जो सिंपलेस्ट वायरस है, एक तो होता है कॉम्प्लेक्स वायरस, ठीक है, कॉम्प्लेक्स वायरस है। कुछ वायरस है जो बहुत ही मतलब जैसे सिंपल होते हैं, जैसे कि बुलेट की तरह, इस तरह सिंपल वायरस। सिंपल वायरस जो है ना, सिंपलेस्ट वायरस, बहुत ही सादे वायरस, कहते हैं कि होस्ट सेल में जब जाके वो रहते हैं ना, होस्ट के अंदर, ठीक है, तो वो होस्ट के सेल के अंदर लाजमी एंजाइम मौजूद है, तो उसी एंजाइम को इस्तेमाल करके वहां पे जी रहे होते हैं, सर्वाइव कर रहे होते हैं, मतलब खुद को बढ़ा रहे होते हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह। सिंपलेस्ट वायरस क्या करते हैं, होस्ट सेल के अंदर रहते हैं, वो उसका एंजाइम इस्तेमाल करके खुद को क्या कर रहे होते हैं, बढ़ा रहे होते हैं, इस नंबर में इंक्रीज कर रहे होते हैं खुद को, और अपनी जीन जो है उसके अंदर जो जीन है, ठीक है, ये जो जीन है, जीन, ठीक है, जेनेटिक मटीरियल, इसको क्या कर रहे होते हैं, वो रिप्लिकेट कर रहे होते हैं, रिप्लिकेट बार बार, इसके मतलब जो है ना, एक हुआ फिर, ठीक है, फिर दोबारा दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा, फिर चौथा होगा, इस तरह क्या करते हैं, जीन को रिप्लिकेट करते रहते हैं, किसके जरिए, होस्ट के अंदर जो एंजाइम है उसको इस्तेमाल करके, ठीक है। तो ये सारी कर, अच्छा, उसके बाद कहता है कि वायरसेस, क्या, वायरसेस आर नॉन सेल्यूलर, वायरसेस आर नॉन सेल्यूलर ओब्लिगेट पैरासाइट, वायरस को हम ओब्लिगेट पैरासाइट कहते हैं, ठीक है। ओब्लिगेट पैरासाइट इसको सिर्फ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ होस्ट सेल के अंदर ही सर्वाइव कर सकता है, विदाउट होस्ट सेल ये सर्वाइव नहीं करेगा, मतलब दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही ये सर्वाइव कर सकता है, उसके बगैर ये सर्वाइव नहीं कर सकता, इसलिए हम इसको ओब्लिगेट पैरासाइट कहते हैं। यहां पे आप देखें स्ट्रक्चर वायरस की, ठीक है, वायरस की स्ट्रक्चर, ठीक है, यहां पे देखिए शेप, फिगर, ये जो कोट है वायरस का, ये कैप्सिड कहलाता है, क्या, ये कोट जो है कैप्सिड, ठीक है। उसके बाद ये जो अंदर मटेरियल मौजूद है, ये इसका जेनेटिक मटेरियल कहलाता है। फिर जेनेटिक मटेरियल अगर डबल स्टैंडर्ड है या सिंगल स्टैंडर्ड है, तो वो आरएनए भी हो सकता है और डीएनए भी हो सकता है, ठीक है। तो हमने यहां तक ये पढ़ा था ना कि सेल के अंदर आरएनए हमेशा सिंगल स्टैंड का होता है और डीएनए डबल स्टैंड का होता है, लेकिन वायरस के अंदर आरएनए डबल स्टैंड का भी हो सकता है और सिंगल स्टैंड का भी हो सकता है, ठीक है। तो जेनेटिक मटेरियल हम डीएनए भी कह सकते हैं, इसको आरएनए भी कह सकते हैं, जेनेटिक मटेरियल है, इसको हम डीएनए भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे देखें, ये वायरस की कॉलर, कॉलर कहलाता है, ठीक है, जो हेड जो इसके साथ जुड़ा हुआ है, किसके साथ, शीथ के साथ जुड़ा हुआ है, हेड इसकी, ठीक है, ये कॉलर के जरिए। अच्छा, उसके बाद ये जो पूरी जो एक लाइन है, ये शीथ कहलाती है, कवर, ये पूरी कवर एक शीथ जो प्रोटेक्ट करती है वायरस को, ठीक है, शीथ कहलाती है, ये शीथ। उसके बाद आप नीचे देने देखें, ये जो ब्लू कलर के हैं, ये टेल फाइबर्स कहलाएंगे वायरस में, ये जो है टेल फाइबर्स, ये इसके जरिए क्या करता है कि होस्ट सेल के साथ जाके चिपक जाता है, ठीक है। और ये जो अपना ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसको हम बेस प्लेट भी कहते हैं, ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ग्रीन कलर की जो स्ट्रक्चर है इसको हम बेस प्लेट कहते हैं, ठीक है। और ये जो इस तरह की ग्रीन कलर की जो पिन निकली हुई है बाहर, ये देखें, इसको हम बेस पिन भी कह सकते हैं, ठीक है, बेस पिन, ये जो पिन निकली हुई है, इस बिल्कुल इस बेस को बेस प्लेट कहेंगे, और ये जो पिन की तरह बाहर निकली हुई है लाइन, इसको हम बेस पिन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल वायरस है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फर्ज करें अगर ये जो है वायरस, हम इसको नॉन इनवेलप्ड कहेंगे क्योंकि इसके ऊपर कवर नहीं है, ठीक है, कोट है लेकिन कवर जो है नहीं है, तो हम इसको क्या कहेंगे, नॉन इनवेलप्ड, नॉन इनवेलप्ड, ठीक है। लेकिन ये जो वायरस है बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है, ठीक है, सारी चीजें सब कुछ सेम है, लेकिन इसके ऊपर क्या होगा, कवर, ठीक है, कवर। और इसी कवर को हम बोलते हैं क्या, इनवेलप्ड, ये है इनवेलप्ड वायरस, मतलब इसके ऊपर कवर मौजूद है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये है इनवेलप्ड वायरस, ठीक है। और फर्दर डिटेल में इंशाल्लाह